आदाब। केपी न्यूज 2027 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। जिला ललिता, जिला पंचायत और अन्य की ओर से हेमरेड्डी मल्लम्मा की जयंती के अवसर पर बिदर में निकाली गई भव्य रैली। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च मंगलपेट का वार्षिक यात्रा महोत्सव मनाया गया, निकाली गई रैली। भारत पाक के बीच के तनाव के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न किया स्थगित। अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, उसके सैन्य ठिकानों पर भारत का हमला। आधी रात को हरियाणा के सिरसा में गिरी मिसाइल, खेत में मिसाइल के टुकड़े देख मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। जिला ललिता, जिला पंचायत, सांस्कृतिक इलाके और नगर सभा की ओर से आज शनिवार 10 मई को हेमरेड्डी मल्लम्मा की जयंती के अवसर पर बिदर में जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर बसवेश्वर सर्कल तक रैली निकाली गई। इस जयंती रैली को मिनिस्टर रहीम खान ने चालना दी। इस अवसर पर डीसी शिल्पा शर्मा, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और समाज के प्रमुख व्यक्तिगण और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 603ನೇ ಮಹಾಸಾಧಿ ಹೆಂಬೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಬೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಾರ್ಯ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಮಣ್ಣ ಜಯಂತಿಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। शुक्रवार को बिदर शहर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च मंगलपेट का वार्षिक यात्रा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शहर बिदर में एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस यात्रा महोत्सव में और रैली में भाग लिया और खुशी मनाई। इस रैली में भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चों ने डांस करते हुए आगे बढ़ते रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर 20 मई को हॉस्पेट में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने विजयनगर जिले के हॉस्पेट में एक बड़े आयोजन की योजना बनाई थी, जहां उन लाभार्थियों को 1 लाख भूमि पट्टे जारी किए जाने थे, लेकिन जिनकी अवैध बस्तियों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की भी सराहना की। पाटिल ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह जारी की है। मुख्य सचिव जिला स्तर पर तैयारियों के लिए डिप्टी कमिश्नरों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। सिविल डिफेंस, पुलिस और जिम्मेदार लोगों को तैयारियां करने के लिए आगे बढ़ने की सलाह दी जाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण पर्यटकों को राज्य के बांधों और जलाशयों में जाने से रोक दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, हमने सभी बांध अधिकारियों, साथ ही पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे पर्यटकों को जलाशयों के पास न जाने दें। केवल हमारे तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों को ही अनुमति दी गई है। उन्होंने बांध कर्मचारियों और जनता से सहयोग करने की अपील की है और मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री के रूप में शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक की राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। संबंधित पत्रकारों संघों के अध्यक्षों श्रीनिवास रेड्डी और मिनहाज ने साक्षी दैनिक के संपादक धनंजय रेड्डी के आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस के हमले की आलोचना करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर बंधन बताया। शुक्रवार को पत्रकारों ने जहीराबाद आरडीओ कार्यालय पर काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने आरडीओ राम रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पत्रकारों ने कहा कि बिना किसी सूचना के संपादक के आवास में प्रवेश करना अलोकतांत्रिक है। उन्होंने ऐसी हरकत करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्रवादियों को इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए। कार्यक्रम में पत्रकार बसवराज, आर सत्यनारायण रेड्डी, मल्लन्ना, अख्तर हुसैन, अयूब, नेमतुल्ला अहमद, शौकत अली और रोशन ने भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। जहीराबाद में गुरु सिद्धेश्वर स्वामी बर्दीपुर अप्पा और डॉक्टर महेंद्र पाला ने फ्यूचर माइंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। फ्यूचर माइंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के मालिक मनसा ने सभी का स्वागत किया। कोऑर्डिनेटर नंदा ने सभी का धन्यवाद किया और सभी छात्रों के अभिभावकों को प्रोत्साहित किया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने शुक्रवार देर शाम से शनिवार सुबह तक भारत में सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की इन कोशिशों को भारत के सशस्त्र बलों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की इन हरकतों का भारतीय सशस्त्र बलों ने माखूल जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के 5 सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। भारत ने संयम बरतते हुए जनहानि को कम करने की कोशिश की। ये जानकारी शनिवार को सरकार की ओर से आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में दी गई है। इस प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के अभियान की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसने ये कैब ड्रोन, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों, हल्के हथियारों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कर्नल सोफिया ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित और सुनियोजित जवाबी हमले किए। इसमें टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड और कंट्रोल सेंटर, रडार साइट और हथियार भंडारों को चुनकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने एक और बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के सियालकोट में बने आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बीएसएफ ने अपने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तान में स्थित इन लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। बीएसएफ ने यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी के बाद की है। बीएसएफ ने अपने इस एक्शन को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था। बीएसएफ की तरफ से इस पोस्ट में लिखा गया है कि हमने 8 मई 2025 को रात करीब 9 बजे जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया था। आपको बता दें कि घुसपैठ की ये कोशिश ऐसे दिन में हुई है जब भारत ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा मिसाइल एवं ड्रोन से किए गए हमलों को विफल कर दिया।
अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। प्रण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। हरियाणा के सिरसा में मिसाइल के कई टुकड़े मिले हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। खेत में आधी रात को गिरे मिसाइल का मलबा देखकर सुबह लोग वहीं इकट्ठा हो गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। देर रात सिरसा के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। यहाँ आसमान में लाल रोशनी दिखाई दी। देखा 12:13 का टाइम था। मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा, तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी, हमने 1-2 बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका और एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत में। सवेरे आई थी खेत में जी, आके देखा है, फिर यहाँ पड़ा था खेत में। मैं तो फिर मेरे सेठ के पास गया हूँ, मैं तो जब जाकर बताया। खेतरपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे, तो ऊपर से रात को 12:10 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका गिरता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, खेतरपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चौथी प्रेस वार्ता। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया किस तरह से पाकिस्तान के मंसूबों को भारतीय सेना ने किया नाकाम। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज रात को हरियाणा के सिरसा में गिरी मिसाइल, खेत में मिसाइल के टुकड़े देख मचा हड़कंप। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।